नमस्कार दोस्तों, आज मैं भेड़िया मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। भेड़िया हम देखेंगे कि एक भेड़िया इंसान को काटने पर किस तरह से वो इंसान भेड़िया में बदल जाता है और जंगल को इंसानों से बचा लेता है। ये पूरी कहानी हमें अंत तक पता चलेगी। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं और भी वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घने जंगल में गुफा में एक आदमी अपनी बेटी को भेड़िया और बकरी की कहानी सुनाता है, लेकिन गुफा के बाहर सचमुच का एक भेड़िया आ जाता है। तब वो अपनी बेटी को गुफा में ही छोड़कर बाहर जाता है, लेकिन भेड़िया उस पर भी हमला करके उसे खा जाता है। गुफा के अंदर ये सब वो बच्ची देख रही है, तभी भेड़िया उस पर भी हमला करता है। अब कट टू अगला सीन आता है। वहाँ पर हम भास्कर शर्मा को देखते हैं। भास्कर दिल्ली में कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। उसका बॉस बग्गा उसे अरुणाचल प्रदेश के जंगल में रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। भास्कर इस अपॉर्चुनिटी से बहुत खुश होता है, क्योंकि भास्कर अपने सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता है। फिर हम भास्कर के घर में देखते हैं कि जनार्दन नाम का उसका चाचा का लड़का है। जनार्दन IAS की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही डरपोक और बड़बोला किस्म का इंसान है। अब भास्कर उसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट की बात बताता है और उसे भी लेकर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। वहाँ उसे उसका पुराना दोस्त जोमिन यानी जो उसे पिकअप करने आता है और घर लेकर जाता है। घर पहुंचते ही उन्हें देर हो जाती है। फिर अगले दिन भास्कर इस रोड प्रोजेक्ट पर काम करने वाले टीम मेंबर से मीटिंग करता है और सबको बताता है कि इस जंगल से वो एक बेहतरीन रोड बनाएगा। लेकिन ऑफिसर पांडा उसे बताता है कि रोड बनाने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जंगल में कई सदियों से ट्राइबल्स रहते हैं। वो हमें यहाँ पर रोड बनाने नहीं देंगे और जंगल में जानवर भी रहते हैं, उनका क्या होगा। लेकिन भास्कर सबको समझाता है कि अगर यहाँ पर रोड बना तो डेवलपमेंट होगी और यहाँ पर हम सबको पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है। और लोगों को तो जंगल का नेचर नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स और एंटरटेनमेंट चाहिए। वो लोग इस बारे में नहीं सोचते। तब फॉरेस्ट ऑफिसर, सीनियर इंजीनियर नेरी और प्रकाश, जो कि पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्टर था, वो सब उसे फुल सपोर्ट करते हैं। अब भास्कर अपना काम शुरू करता है और जंगल में से पेड़ को काटा जाता है। अब रात होने पर भास्कर, जनार्दन और जो घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने मिथुन नाम का एक बड़ा सा जानवर सामने आता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर वो लोग गाड़ी से उतरकर गाड़ी रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन भास्कर जनार्दन के मजे लेते हुए उसे डराने लगता है, क्योंकि वो एक घने जंगल में फंसे होते हैं और जनार्दन तो बहुत डरपोक इंसान था। जनार्दन उसे शांत होने को बोलता है। वही भास्कर उन दोनों से थोड़ी दूरी पर जाके सुसु करने लगता है, लेकिन भास्कर देखता है कि उसके सामने एक भेड़िया खड़ा है। वो भेड़िया को देख जान बचाते भागने लगता है और एक पेड़ पर जाके लटकता है, लेकिन भेड़िया उसका पीछा करके उसके बम पे काट देता है। वही भास्कर की हालत देखकर जो और जनार्दन भेड़िया को भगा देते हैं और भास्कर को अपने पास लेते हैं और देखते हैं कि उसके बम पे तो बहुत बड़ी चोट लगी है। तब वो डॉक्टर अनिका के पास उसे लेकर जाते हैं, जो कि जानवरों की डॉक्टर है। अनिका भी भास्कर की हालत देखकर परेशान होती है और जैसे तैसे उसका इलाज करने लगती है। अब अगले दिन भास्कर की नींद खुलती है। वो खुद को बहुत बदला बदला सा महसूस करता है। वो बाथरूम जाके देखता है कि उसका शरीर पूरा फिट हो गया है। वो तैयार होके काम पे जाने लगता है, पर कई दूरी से ही उसे मरे हुए जानवरों की खुशबू आने लगती है और कई सारी आवाजें भी सुनाई देती है। फिर वो गाँव वालों से मीटिंग करके यहाँ रोड बांधने की बात करता है, लेकिन गाँव वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तब भास्कर यंग लोगों से इस प्रोजेक्ट की बातें करता है और उन्हें कन्विंस कर देता है। वहीं पर भास्कर को कई सारे आवाजें सुनाई देने लगती है। ये सुनकर वो बहुत दर्द महसूस करता है और पांडा उसे एक वैद्य ओझा के पास लेकर जाता है, जो कि 100 सालों से पुराना वैद्य है। ओझा भास्कर का इलाज करते हुए उसका मुंह पानी में डालता है, लेकिन भास्कर को वो रात वाला भेड़िया नजर आता है। वो बहुत डर जाता है और अनिका के पास आता है और उसे बताता है कि उसके साथ बड़ी अजीब चीजें हो रही है और उसके बम पे लगा हुआ घाव भी भर चुका है। अनिका भास्कर का बिहेवियर देखकर बहुत घबराती है। वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि भास्कर की हार्ट बीट एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही फास्ट है, लेकिन वो उसे कुछ दवाइयां देकर और ये बात किसी को न बताने को करती है, क्योंकि गांव के लोग अंधविश्वास पर यकीन करते थे। फिर भास्कर उसकी बात मानता है और वह दोनों रात के एक म्यूजिक फेस्टिवल में जाते हैं। वहाँ पर भास्कर सबके
साथ बहुत डांस करता है और परेशान होकर पार्टी से निकल जाता है। वही अनिका उसे यहाँ से जाते हुए देखती है। वहीं पर हम प्रकाश को देखते हैं जो कि भास्कर के प्रोजेक्ट में पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्टर था। वो शराब पी कर जंगल में ही महसूस करता है कि उसकी तरफ कोई देख रहा है। वो टॉर्च लेके उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि एक भेड़िया उस पर हमला करता है और उसे पूरी तरह से जख्मी करता है। अगले दिन जनार्दन भास्कर को बताता है कि प्रकाश पर एक भेड़िए ने हमला किया और उसे बुरी तरह से जख्मी करके मार दिया है। वहीं पर भास्कर को पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन बुलाता है क्योंकि प्रकाश के इंसिडेंट वाली जगह पर भास्कर का जैकेट मिला था, लेकिन भास्कर कहता है कि उसे पता नहीं कि ये जैकेट वहां पर कैसे पहुंची, वो तो पार्टी से घर गया था। वहीं पर पांडा इंस्पेक्टर को बताता है कि ये लोग तो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन उसने कल रात को विषाणु को देखा था, उसने प्रकाश को मारा है। अब यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि पांडा जिस विषाणु की बात कर रहा है असल में वो एक रूमर है जो कि गांव वाले अंधविश्वास पर बिलीव करते हैं और उन्होंने ये रूमर को फैला दिया है। फिर भास्कर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है पर उसे खून भरी उल्टियां होने लगती है और उसके उल्टी में से इंसान की उंगलियां भी मिलती है और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि प्रकाश के हालत का जिम्मेदार भास्कर ही था। जनार्दन और जो भास्कर को तुरंत अनिका के पास लाते हैं। अनिका भास्कर को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है पर भास्कर मना करने लगता है। जब वो जबरदस्ती करती है तब भास्कर अचानक गुस्सा होकर पूरे पलंग को ही उठाता है और वो तीनों एकदम से खामोश हो जाते हैं। यह जनार्दन समझ जाता है कि भास्कर बदल चुका है। तब वो जो के साथ मिलकर भास्कर के एविडेंस इकट्ठा करने लगता है और हमेशा उस पर नजर रखता है। दूसरी तरफ भास्कर का बॉस उस पर फोर्स करता है कि वो रोड का काम जल्दी से जल्दी करे, लेकिन भास्कर तो खुद ही परेशान होता है क्योंकि अब वो एक भेड़िया बन चुका है, लेकिन वो ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाता। वो परेशान होकर प्रकाश को देखने हॉस्पिटल आता है पर वहाँ देखता है कि उसने प्रकाश पर कई घाव किए हैं। वही डॉक्टर उसे बाहर जाने को बोलते हैं और डॉक्टर और फॉरेस्ट ऑफिसर सबसे छुपा के प्रकाश की बॉडी को एक जंगल में ले जाकर जला देते हैं और हम उस जलती आग में एक भेड़िए के रूप को देखते हैं और यहाँ पर भास्कर के अंदर भी एक भेड़िया बच चुका है। यहाँ जनार्दन भास्कर के बर्ताव से परेशान होकर पांडा से मिलकर विषाणु के र्यूमर के बारे में पूछता है। पांडा बताता है कि सदियों से इस जंगल में एक इच्छाधारी भेड़िया रहता है, वह जंगल की रक्षा करता है, लेकिन कनिका इच्छाधारी वाली बातों से अंधविश्वास लगती है और वो बताते हैं कि ये इच्छाधारी वगैरह कुछ नहीं होता बल्कि ये एक बीमारी होती है जिसमें इंसान खुद को भेड़िया मानकर मेंटल हो जाता है। लेकिन पांडा कहता है कि इंसान भेड़िया बनकर बॉडी ट्रांसफर करता है और भेड़िया को चांदनी रातें पसंद होती है, वो चांद को देखकर चीखने लगता है। दूसरी तरफ हम भास्कर को देखते हैं कि वो चांद को देखकर सचमुच में एक इंसान से जानवर में बदल जाता है। भेड़िया बनते वक्त भास्कर को बहुत ही पीड़ा होने लगती है। आखिर वह भेड़िया बनकर उसकी तरफ बिहेव करने लगता है। यहाँ पर जनार्दन और जो पांडा की बातों से घबरा के घर चले आते हैं, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि भास्कर भेड़िया बनकर घर से बाहर निकल गया है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि पांडा सच बोल रहा था। तब वो भेड़िया का पीछा करते हैं, लेकिन भेड़िया उन पर ही हमला करता है। वो दोनों की तो फटी जाती है। अब अगले सुबह सुबह भास्कर खुद को जंगल में पाता है, उसके ऊपर सांप घूम रहा होता है। वो यहाँ से भागकर अपनी चड्डी पकड़कर जंगल से बाहर आता है तो अनिका उसे मिलती है और उसे लिफ्ट देकर घर छोड़ देती है। वही जंगल में हम एक और भेड़िए को देखते हैं जो कि भास्कर को देख रहा होता है। अब भास्कर घर आता है। जनार्दन अपना रात का पूरा गुस्सा भास्कर पर उतारता है कि वो भेड़िया बनकर उन्हें ही खा रहा था, पर भास्कर परेशानी से उन्हें समझाता है कि उसकी जिंदगी बदल गई है, वो भेड़िया बनकर लोगों को मार रहा है, यहाँ तक कि उसकी चड्डी फट के उसकी पूंछ भी निकल आती है और वह भेड़िया बनने के बाद उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करता है। वो दोनों उसकी बातें सुनकर उसे खामोशी से देखने लगते हैं। अब दूसरी तरफ सीनियर इंजीनियर नेरी की लाश मिलती है जिसे भास्कर ने भेड़िया बनकर कल रात ही मारा था। भास्कर और सबको ये बात पता चलती है। वो सब लाश के पास आते हैं। वहाँ पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर को सीसीटीवी से पता चलता है कि एक भेड़िए ने इंजीनियर को मारा है। भास्कर लाश देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि अब गांव में बात फैल चुकी है कि विषाणु जंगल में घूम रहा है और वही इंसानों को मार रहा है। वही फॉरेस्ट ऑफिसर को भास्कर पर शक होने लगता है कि भास्कर ने ही कुछ गड़बड़ की है, लेकिन भास्कर अनिका के पास आकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछता है, लेकिन उसके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। फिर आगे हम
हम देखते हैं कि पांडा को भी भास्कर की भेड़िया बनने वाली बात पता चलती है। तब वो गाँव वालों को भास्कर की बात बताना चाहता है, लेकिन भास्कर उसे कन्विंस कर देता है कि वो बहुत परेशान हो गया है और वो इस परेशानी से बाहर निकलना चाहता है। तब पांडा की बात समझकर उसे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और वैद्य ओझा को ढूंढेगा क्योंकि उसके पास ही उसका सोल्यूशन है। लेकिन ओझा तो जंगल से बाहर गया है, वो कभी किसी को नहीं मिलता। तब पांडा उस ओझा को ढूंढने जंगल निकल जाता है। फिर भास्कर पांडा की बात मान लेता है और खुद को संभालने लगता है क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो ये प्रोजेक्ट भी बंद नहीं कर सकता था क्योंकि इसी के वजह से उसके सपने पूरे होने वाले थे। वो भेड़िया बनने पर कई दिनों तक इंसान को खाने से खुद को रोक लेता है। एक रात को जनार्दन और जो भास्कर को उस फैक्ट्री में भास्कर को जंजीरों से बांध के रखते हैं ताकि वो भेड़िया बनने पर इंसानों को ना खाए। लेकिन वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और उस फैक्ट्री का गेट बंद करता है क्योंकि उसे शुरू से शक हो गया था कि भास्कर ही भेड़िया है और वो भेड़िया बनकर लोगों को मार रहा है। तभी भास्कर भेड़िया में बदल जाता है और जनार्दन और जो पर ही हमला करने लगता है क्योंकि वो दोनों अंदर फंस चुके थे। लेकिन गेट के बाहर एक और भेड़िया आता है और फॉरेस्ट ऑफिसर को मार डालता है और गेट खोलकर भास्कर को अपने साथ लेकर जाता है और जो और जनार्दन की जान बच जाती है। अब अगली सुबह भास्कर जंगल में से आधा नंगा होके घर आता है, पर वो देखता है कि जो गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है क्योंकि कल रात उसी की जान जाते जाते बची थी। और वो जनार्दन से भी नाराज होता है क्योंकि वो उस पर चाइनीज कहकर उसके हिंदी पर जोक करके हंसता था। लेकिन जो खुद को एक इंडियन मानता था, भले ही उसका चेहरा बातें करने का ढंग चाइनीज हो पर उसका दिल हिंदुस्तानी था। आखिर जनार्दन खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस करता है और वो दोनों जो की माफी मांग कर उसे जाने से रोक देते हैं। अब आगे पांडा को ओझा मिल जाता है। ओझा सबको बताता है कि इस जंगल में कई लोगों ने अपनी लालच से जंगल को नुकसान करना चाहा। लोगों के दिमाग में एक जंगल का भी हिस्सा होता है और इसी जंगल को बचाने के लिए विषाणु उन लोगों के दिमाग पर हमला करता है। वह इंसान को काट कर अपना सैनिक बनाता है और उसे इस्तेमाल करके इंसानों को मार देता है। और अगर भास्कर को भेड़िए से मुक्त होना है तो उसे वापस उसी जगह जाना होगा जहाँ भेड़िया ने उसे काटा था और फिर से उसे अपने बम पर भेड़िए से कटवाना होगा। वो इंसान बन जाएगा। अब ओझा की बातें सुनकर भास्कर बहुत हैरान होता है क्योंकि वापस उसे खुद खतरा मोल लेना था। तब वो अनिका से मदद मांगता है पर अनिका को ओझा की बातों पर बिलीव नहीं होता, पर भास्कर के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भास्कर को बहुत पसंद करने लगी है। वो उसे उदास देखकर अपने एक फेवरेट जगह घुमाने लेके जाती है। भास्कर जंगल की इस खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। अनिका उसे यही रहने को बोलती है पर वो वापस जाना चाहता है क्योंकि उसे उसके सपने पूरे करने थे। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर भेड़िया को खत्म करने के लिए बंदूकों के साथ जंगल में घुस जाते हैं। अब रात को जनार्दन और जो भास्कर का बम वाला हिस्सा छोड़कर उसे पूरा पैक करते हैं और जंगल में पेड़ से लटका के रखते हैं जहाँ भेड़िया ने उसे काटा था। थोड़ी देर बाद भेड़िया वहाँ आ जाता है। वो भास्कर को काटने ही लगता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर उसे गोली मार देते हैं। वो भेड़िया वहाँ से भाग निकल कर एक गुफा में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर भास्कर उस भेड़िया का पीछा करते हुए उसी गुफा में आ जाता है और वो देखता है कि वह अनिका बेटी होती है। ये देखकर उसे शौक ही लग जाता है क्योंकि जो भेड़िया इस जंगल में पिछले 100 सालों से भटक रहा है असल में वो अनिका ही है। वो भेड़िया बनकर इस जंगल को इंसानों से बचा रही है और उसी ने भास्कर को काटा था क्योंकि वो भी जंगल को काट रहा था। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो पहले सीन में हमने एक बच्ची को अपने पापा के साथ देखा था वो अनिका ही थी। उसे भी एक भेड़िए ने काटा था और इस जंगल में रक्षा के लिए तैयार किया था। और जब भी भास्कर भेड़िया बनता था अनिका हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन भास्कर इंसान बनने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन अनिका समझ गई थी कि भास्कर बदल रहा है, उससे जंगल से प्यार होने लगा था। तब अनिका उसे इस जंगल की रक्षा के लिए छोड़कर किसी दूसरे जंगल जाने वाली थी। भास्कर उसे पूछता है कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। वो कहते हैं कि वो इंसान ही ठीक है, वो जानवर बनने के लायक नहीं है क्योंकि वो जो सोच रही थी वो सब कुछ गलत था। तब वो उसे काट कर इंसान बनाना चाहती है, इसीलिए वो भेड़िया में बदल जाती है।
लेकिन वहां पर उसके दोस्त आ जाते हैं। अनिका वहां से चली जाती है, लेकिन फॉरेस्ट वाले उसे पकड़कर पिंजरे में डालते हैं। भास्कर सबको अनिका की सच्चाई बताता है। वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो भास्कर को अनिका और जंगल को बचाने के लिए भास्कर को भेड़िया बनने के लिए सपोर्ट करते हैं और भास्कर को जंगल में ही शक्तियां मिलती है। फिर वो भेड़िया बनकर अनिका को बचाने जाता है और फॉरेस्ट ऑफिसर को मार देता है और अनिका को छुड़ाकर जाने लगता है। पर ओझा और सारे गांव वाले उन दोनों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं, क्योंकि वो लोग जंगल को वापस उन्हें सौंप देते हैं। फिर अनिका भास्कर को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाती है, लेकिन अनिका को बहुत चोट लगी थी। वो भास्कर को मिलकर खाई में गिर जाती है और भास्कर हमेशा के लिए भेड़िया बनकर ही इसी जंगल में रह जाता है और इसी की रक्षा करने लगता है। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि भास्कर रोड तो बनाने का प्लान करता है, पर जंगल में नहीं बल्कि जंगल के बाहर से। इस बात से सारे गांव वाले उसे सपोर्ट करते हैं। वही जनार्दन और भास्कर का हर रात का काम जारी रहता है कि जनार्दन भास्कर को एक जंजीरों से बांध के रखता है, क्योंकि भास्कर भेड़िया बनने पर किसी को हानि ना पहुंचा है। वही जनार्दन से मिलने उसके दो दोस्त आते हैं, विक्की और बिट्टू। वो दोनों ऑलरेडी घबराए होते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले एक स्त्री ने जनार्दन यानी जन्ना को काटा था। असल में वो एक स्त्री एक गांव में कई सारे मर्दों को गायब करती थी, इसीलिए अभी भी उसके कीटाणु जनार्दन के अंदर थे और उसे इसी के झटके पड़ते थे, इसीलिए वो हमेशा डरा हुआ रहता था। और अब विक्की और बिट्टू उस स्त्री को जन्ना की मदद से ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों को कमरे के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दोनों कमरे के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर भेड़िया बना भास्कर नजर आता है और उस भेड़िए को देखकर जन्ना के साथ साथ विक्की और बिट्टू को भी फट जाती है। और ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि हॉरर कॉमेडी के यूनिवर्स की भेड़िया की ये दूसरी मूवी है। पहली मूवी स्त्री थी। आखिरी में हमने राजकुमार राव और अपरीक्षित खुराना जो कि स्त्री मूवी के कैरेक्टर थे, वही कनेक्शन अब इसी फिल्म में जुड़ा है। क्योंकि हॉरर कॉमेडी की अगली आने वाली स्त्री 2 के बाकी किरदार यानी श्रद्धा कपूर, कृति सैनन, वरुण धवन, ये सारे किरदार हमें एक साथ नजर आएंगे। अब मूवी की बात करें तो स्टोरी उतनी पावरफुल नहीं है जितनी की स्त्री की थी। फिल्म के स्टार्टिंग से लेके अंत तक ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो कमी है, लेकिन भेड़िया के आने के बाद दिल को सुकून मिलता है कि कुछ अलग देखने को मिल रहा है। बाकी इंसान से भेड़िया बनने का ट्रांसफॉर्मेशन भी बेहद जबरदस्त है और सारे कलाकारों ने बढ़िया काम किया है। कई दिनों से बॉलीवुड में रीमेक का दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच भेड़िया का आना हम सब के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि भेड़िया एक ओरिजिनल मूवी है और इसका टॉपिक भी अलग है। जिस तरह से हम सब ने स्त्री मूवी को एंजॉय किया था, अब भेड़िया मूवी भी उतनी ही ब्यूटीफुल है। भले ही कहानी में थोड़ी सी कमजोरियां नजर आती है, लेकिन अगर उसे इग्नोर किया जाए तो मूवी बेहद खूबसूरत है और वरुण धवन ने भेड़िया में जबरदस्त काम किया है। तो आपको ये भेड़िया मूवी कैसा लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए, और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।